लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Good morning friends. Today in this video we are going to learn about the harmonic progression HP. Harmonic progression is the reverse of AP. अगर कोई तीन टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रिवर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्रेशन इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन एपी. ऐसी प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स का रेसिप्रोकल एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं. That is called harmonic progression. Therefore, to solve the problems of HP के किन्हीं भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उसको हम AP में कन्वर्ट कर देते हैं. Then we solve that problem. HP के क्वेश्चन को करने के लिए सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं. यही मैंने यहां लिखा है, देखिए सीरीज whose reciprocal of each term forms an AP is called HP. Means if ABC are in HP, then it is sure that 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. Thus, to solve every problem of HP, we take the reciprocals of all the terms and make an AP. And after solving AP, when we reciprocate the answer, we get the answer in HP. General form of AP is the reverse of general form of HP का general form of HP is the reverse of general form of AP. एपी का जनरल फॉर्म होता था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. सारी टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दीजिए 1 बाय ए, 1 बाय ए प्लस डी, 1 बाय ए प्लस 2D एंड सो ऑन. ये सब जनरल फॉर्म ऑफ एचपी होता है. मतलब नट शेल में क्लियर हो गया. एचपी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो क्वेश्चन एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एपी की तरह सॉल्व कर लेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फाइंड द 19 टर्म ऑफ द एचपी 1 by 7, 1 plus 1 by 14 plus 1 by 21 plus 1 by 28 and so on. 1 by 7, 1 by 14, 1 by 21, 1 by 28. शक्ल देख के, क्वेश्चन की शक्ल देख के पता पड़ रहा है कि रेसिप्रोकेट अगर हम करेंगे तो सब एपी में है. इट मीन्स आई कैन से दैट 7, 14, 21, 28 आर इन एपी. अब इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है. nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो एपी का 19th टर्म हम ला सकते हैं a प्लस 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 7, दैट इज 133. ये 133 क्या हुआ, 19th टर्म ऑफ एपी हुआ. तो अगर एचपी का 19th टर्म पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/133. एज सिंपल एज दिस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी एचपी में सम ऑफ एन टर्म्स या किन्हीं भी नंबर्स का सम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. इन एचपी वी कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स. अनदर एग्जांपल, इन एन एचपी द थर्ड एंड एट्थ टर्म्स आर 1 by 4 and 2 by 3. 1 by 4 and 2 by 3. Find the 19th term. In an HP, third term and eighth term are 1 by 4 and 2 by 3. Find the 9th term. अगर HP में थर्ड और एट्थ टर्म 1 by 4 और 2 by 3 है तो AP में क्या हो जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल. तो इन AP थर्ड टर्म हो जाएगी 4, एट्थ टर्म हो जाएगी 3 by 2. अब AP को जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर लिया. लेट द फर्स्ट टर्म बी A, कॉमन डिफरेंस बी D. Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो T3 हो गया a प्लस 2D इक्वल्स टू 4. T8 हो गया a प्लस 7D इक्वल्स टू 3 by 2. दोनों को सॉल्व करके a और d ले आया, d आया माइनस हाफ, a आया 3. तो AP का 9th टर्म क्या होगा, a प्लस 8D, दैट इज 3 प्लस 8 इंटू माइनस हाफ माइनस 1. तो HP का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल. तो नट शेल में क्लियर क्या हुआ, टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ HP वी टेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द टर्म टू कन्वर्ट इट इनटू एन AP. Then after we will solve it like AP. So these are two very good examples. देखिए आप इनको ध्यान से. Now let's learn to insert harmonic means. Insertion of harmonic means. जैसे हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे दो नंबर्स के बीच में,
ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे दो नंबर्स के बीच में, वैसे ही हम दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू इंसर्ट. फर्स्ट वी आर इंसर्टिंग व्हाट? इंसर्टिंग वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं. सो लेट एच बी द वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी. इट मीन्स ए कॉमा एच कॉमा बी आर इन एच पी. ए कॉमा एच कॉमा बी किस में होंगे? एचपी में होंगे. एंड एज वी डिसाइड, एचपी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको एपी में कन्वर्ट करते हैं. इट मीन्स 1 by a 1 by h 1 by b आर इन एपी. अब एपी हमको सॉल्व करना आती है. फर्स्ट टर्म यहाँ दे रखी 1 by a, थर्ड टर्म दे रखी है b. लेट द कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी. स्मॉल सारे क्वेश्चन में दिए हुए तो अपन ने कैपिटल ले लिया. नाउ tn का फॉर्मूला है कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो t3 हो जाएगा कैपिटल A प्लस 2d. कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? 1 by a. तो 2d आ जाएगा 1 by b माइनस 1 by a, दैट इज a माइनस b अपॉन ab. तो d की वैल्यू आ गई a माइनस b अपॉन 2ab. अब मुझे लाना है 1 अपॉन h. 1 अपॉन h की वैल्यू क्या है? टर्म नंबर 2 है सीरीज में, दैट इज a प्लस b. 1 by a प्लस a माइनस b अपॉन 2ab. एलसीएम ले लिया 2ab, तो 2b प्लस a माइनस b आ गया a प्लस b अपॉन 2ab. तो h की वैल्यू मुझे मिल गई 2ab अपॉन a प्लस b. मीन्स वन हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज 2ab अपॉन a प्लस b. या फिर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 2ab अपॉन a प्लस b. A very important result, useful for so many questions. Similarly, we can insert two harmonic mean between a and b. Let h1 and h2 be the two harmonic mean between a and b. This implies a, h1, h2, b are in ap. Sorry, are in hp. तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे? ap में. Means 1 by a, 1 by h1, 1 by h2, 1 by b are in ap. Here first term is 1 by a, fourth term is 1 by b. Let the common difference be capital D. तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. t4 हो गया कैपिटल A प्लस 3d इक्वल टू 1 by b. कैपिटल A की वैल्यू 1 by a है, तो 3d आया 1 by b माइनस 1 by a, दैट इज a माइनस b अपॉन ab. तो d की वैल्यू आ गई a माइनस b अपॉन 3ab. कैपिटल D की वैल्यू आ गई a माइनस b अपॉन 3ab. नाउ आई नीड 1 अपॉन h1. वो इस सीरीज का सेकेंड टर्म है t2, दैट इज a प्लस d. 1 by a प्लस a माइनस b अपॉन 3ab. एलसीएम ले लिया 3b प्लस a माइनस b अपॉन 3ab. 1 by h1 आ गया a प्लस 2b अपॉन 3ab. मतलब h1 की वैल्यू आ गई 3ab अपॉन a प्लस 2b. सिमिलरली अगर मैं लाऊं 1 by h2, तो वो टर्म नंबर कौन सी है? 3 है, दैट इज a प्लस 2d. a है, कैपिटल A की वैल्यू है 1 by a, d की वैल्यू a माइनस b अपॉन 3ab. एलसीएम लेके सॉल्व किया, आई गॉट 2a प्लस b अपॉन 3ab. मीन्स h2 की वैल्यू आ गई 3ab अपॉन 2a प्लस b. Hence the two harmonic mean between a and b are 3ab upon a plus 2b and 3ab upon 2a plus b. ये रिजल्ट बहुत काम आता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं. पूरा सॉल्व करने में दिक्कत आती है. देखिए दोनों बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से लर्न कीजिए इनको और अच्छे से समझिए. हमने अभी एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया, दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए. हम 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, पर क्यों ना हम n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना सीख ले ताकि कितने भी हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हो हम इजीली कर पाए. तो लेट अस इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a and b. इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b. सो n हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b भी h1, h2, h3 डैश 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 hn. मैंने अज्यूम किया कि n हार्मोनिक मीन्स h1, h2, h3 डैश 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 hn है. इसका मतलब इसका मतलब a, h1, h2, h3 डैश 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 hn, b आर इन hp. ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे. तो एज वी नो इनका रिवर्स या रेसिप्रोकल 1 by a, 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3, 1 by hn, 1 by b आर इन hap. इनके रेसिप्रोकल ap में हो जाएंगे. नाउ फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 by a. अब आप सोचिए, दो टर्म आपके पास पहले से पड़ी थी, आपने n टर्म और डाली, टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई n प्लस 2 टर्म्स. यहीं पे बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, ध्यान दीजिएगा.
टोटल टर्म्स आर n+2, तो n+2th टर्म है 1/b। और अब मेरे पास क्या नहीं था, कॉमन डिफरेंस नहीं था, तो मैंने कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लिया कैपिटल डी। तो Tn का फार्मूला होता है कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो Tn+2 का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज 1/b। कैपिटल A की वैल्यू है मेरे पास 1/a, तो मुझे इससे मिल गया कैपिटल D की वैल्यू दैट इज a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1। नाउ मुझे चाहिए 1/h1, वो इस सीरीज का सेकेंड टर्म है T2 दैट इज a प्लस कैपिटल D, a और d डाल दिया। 1/h2 वो इस सीरीज का थर्ड टर्म है a प्लस 2d, a और d की वैल्यू डाल दी। अब ऐसे h3 h4 सारे ला सकते हैं। वाई डोंट वी कैलकुलेट अ जनरल हार्मोनिक मीन? हम ले आए 1/hk। hk इज जनरल, kth हार्मोनिक मीन। फार्मूला से हो जाएगा tk+1, एक टर्म ज्यादा है नेचुरली, a प्लस kd। a है 1/a, k एज इट इज, d की वैल्यू a माइनस बी अपॉन ab इंटू n+1। दिस इज कॉल्ड द जनरल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर वेयर a इज फर्स्ट टर्म, b is last term, n is number of harmonic mean inserted and k is the wanted harmonic mean। ये फार्मूला अगर याद होता है तो बड़ी कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। कभी एग्जाम में कोई डायरेक्ट पूछ ले, जैसे फाइंड इफ 11 harmonic means are inserted between 1/2 and 27, find 7th harmonic mean। 11 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए, 7th हार्मोनिक मीन चाहिए। अगर मुझे ये फॉर्मूला लर्न है तो इसमें a की प्लेस पे हाफ, b की प्लेस पे 27, n की प्लेस पे 11 इंसर्ट किए, k की प्लेस पे 7 डाल के प्योर कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये फॉर्मूला क्यों लर्न कर लेना चाहिए? ताकि कैलकुलेशन करते वक्त दिक्कत ना हो। याद हो तो हमने am में भी किया था, a k इज a प्लस के डी, k इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। हमने gk भी किया हुआ है, a इंटू बी बाय होल पावर k अपॉन n+1। और हम जनरल हार्मोनिक मीन hk भी ले आए हैं। इसको चाहे तो हम और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके। आप नहीं करें तो ऐसे ही लर्न कर ले, इजी है। 1/a प्लस k इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1, ये 1/hk की वैल्यू है। इससे हम hk बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। वेरी गुड थिंग, ध्यान से देखिए इसको आप। Now we are going to learn relation between AM, GM and HM। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन कैपिटल A है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है, हार्मोनिक मीन कैपिटल H है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी 2 and 8। तो उसका अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, 2 प्लस 8/2 5। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी, 2 इंटू 8 का रूट ऑफ 16 दैट इज 4। हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 दैट इज कमिंग 3.2। क्लियरली विजिबल है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है। मीन्स a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h। दूसरा रिजल्ट जो क्लियरली विजिबल है, g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h है। आप करके देख लीजिए, वैसे ही दिखता है। g का स्क्वायर होता है ab, a और h का प्रोडक्ट भी आता है ab, तो g स्क्वायर इज ah। दस फॉर एनी टू नंबर्स, ये बहुत बहुत जोरदार रिजल्ट है। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और इक्वल होता है। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा और इक्वल होता है। इक्वल कब होंगे? अगर तीनों नंबर सिमिलर हो गए तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। इस रिजल्ट के ऊपर हर ईयर आईआईटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इनइक्वालिटी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं आईआईटी में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट हम डिराइव करते हैं। देखिए, गिवन है एबीसीआर इन एचपी, तो क्या क्या पॉसिबल है? अब इन्होंने कहा एबीसीआर इन एचपी, मतलब एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं 110% श्योर हूं कि ए और सी का हार्मोनिक मीन भी होगा,
क्योंकि तीनों किसमें दे रखे थे, एचपी में। अगर ए और सी का हार्मोनिक मीन बी है तो मैं अब सोचूं अरिथमेटिक मीन क्या होगा ए और सी का, तो नेचुरली वो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एचपी के लिए है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ ए सी। अब मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ए प्लस सी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी। इससे 3 रिजल्ट आते हैं। देखिए फर्स्ट दोनों पोर्शन को सॉल्व किया तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए सी होगा। सेकेंड पोर्शन से लिया रूट ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। फर्स्ट और लास्ट से लिया ए प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2b होगा। ये एक रिजल्ट आ गए। ये तीनों रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस में कुछ दिए जा सकते हैं, आपको सब करेक्ट टिक करने पड़ेंगे। सपोज इसी में और क्वेश्चन करते हैं, ऐड और करते हैं, ए बी सी डी आर इन एचपी, एबीसीडी आर इन एचपी। अब एबीसी जब एचपी में होंगे तो तीनों रिजल्ट यही आने वाले हैं, पर जब बी सी डी एचपी में होंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड डी क्या होगा, नेचुरली सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी सी डी एचपी में है। अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड डी क्या होगा, बी प्लस बी बाय 2 होगा। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड डी क्या होगा, रूट ऑफ बी डी होगा। फिर वही अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, सो बी प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब अगर हम फिर से लें फर्स्ट दोनों से रिलेशन, तो b प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बी डी। ये रिलेशन नंबर 4 लिखा मैंने। रूट बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी मीन्स बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिलेशन नंबर 5 हो गया। एंड b प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2c, रिलेशन नंबर 6 हो गया। तो ये 6 रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 को मिला के भी नए रिलेशन बनेंगे। अगर मैं 1 और 4 को मिला लूं तो a प्लस सी प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए सी प्लस रूट बी डी, एक नया रिलेशन बना। ये सारे रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आईआईटी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल है। बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करूं तो ए बी सी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो एक रिजल्ट मिल जाएगा ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी। जरूरत पड़ी तो मैं इन दोनों को ऐड भी कर सकता हूं, ए सी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमको किस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। थर्ड और 6 को मर्ज करूं, ए प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b प्लस 2c। एक बी और सी कैंसिल हुआ तो ए प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी am is greater than equal to gm is greater than equal to hm. Now we'll take some examples on it. These are very 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 important properties. Now let us take example on the same thing. am is greater than equal to gm is greater than equal to hm. Inequality based examples जो IIT में आते हैं. If x, y, z are positive integers, then I have to find the value of x plus y into y plus z into z plus x equal to 8x, y, z greater than 8x, y, z less than 8x, y, z, none of these. क्वेश्चन को देख के हम ये कैसे पता लगाएं कि इस तरह की इनइक्वालिटी लगेगी, तो आप सोचिए यहाँ पे 6 अननोन गिवन है और रिलेशन भी अननोन की टर्म्स में ही है और इनइक्वालिटी के आंसर्स भी आ रहे हैं। ये अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन में जहां अननोन्स होंगे और इनइक्वालिटी वाले आंसर्स आ रहे होंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हम अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें am इज ग्रेटर देन gm, तो केवल 2 नंबर्स x और y पे करें तो x प्लस वाई बाई 2 रूट एक्स वाई से बड़ा होगा, मतलब x प्लस वाई रूट ऑफ 2 रूट ग्रेटर देन 2 रूट एक्स वाई होगा। सिमिलरली y प्लस z ग्रेटर देन 2 रूट वाई जेड होगा एंड z प्लस x ग्रेटर देन 2 रूट जेड एक्स होगा। तीनों को प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट क्यों करें, क्योंकि आंसर में तीनों का प्रोडक्ट ही चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट किया। तो यह है x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2 2 2 8 रूट एक्स वाई रूट वाई जेड रूट एक्स जेड रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स रूट वाई इंटू रूट वाई वाई रूट जेड इंटू रूट जेड जेड। ये आ गया ग्रेटर देन 8x वाई जेड। ये कैसे कर पाएंगे हम, जब हमको ये नॉलेज होगा कि हाँ इस तरह की इनइक्वालिटी होती है। अनदर एग्जांपल, इफ एबीसी बी इन एचपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू। फिर से मेरे को सामने दिख रहा है इनइक्वालिटी है, मतलब मेरे को इनइक्वालिटी वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो एबीसी आर इन एचपी, तो एचएम ऑफ एएनसी कौन होगा, बी होगा। एएम ऑफ एएनसी कौन होगा, ए प्लस सी बाय 2। जीएम ऑफ एएनसी होगा रूट ए सी।
AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM वाली प्रॉपर्टी लगा दें। या इक्वल टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है तो इक्वल टू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 3 कंडीशन आती है इससे। A plus C is greater than 2 root AC. Root AC is greater than B means AC is greater than B square. A plus C is greater than 2B. और मेरे को जो आंसर चाहिए उसमें स्क्वायरिंग हो रही है, तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं थर्ड वाले की। फर्स्ट की क्यों नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट जो रिलेशन दे रहा है A S C में ही दे रहा है, जबकि मुझे ABC तीनों में चाहिए वो मेरे को थर्ड से मिलेगा। स्क्वायर किया तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस 2AC इज ग्रेटर देन 4B स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस C का स्क्वायर इज 2B का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC इज ग्रेटर देन 4B स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है 4B स्क्वायर माइनस 2AC, 2 कॉमन लिया 2B स्क्वायर माइनस AC। जरा सोचिए, आपको गिवन है AC है B स्क्वायर से बड़ा, तो B स्क्वायर से तो बड़ा है पर 2B स्क्वायर से तो बड़ा नहीं है, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी लगभग उतनी ही रहनी है। तो मैंने AC को B स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, रहेगा तो LHS बड़ा ही रहने वाला है, तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन 2B स्क्वायर। इसका जनरल रिजल्ट है A पावर n प्लस C पावर n is always greater than 2 B power n. So these type of questions on AM, GM and HM are always asked in engineering entrance examination, IIT and everywhere. This is never asked in board exam, whereas प्रॉपर्टी तो है पर इस तरह के क्वेश्चन अभी तक 11 बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट IITs में और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम शेयर विथ मी, आई विल सॉल्व। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।